बाहिम्मत, बेखौफ और बाकमाल पहली फ़ीमेल बॉक्सर। माशरा है, इसमें वैसे भी लड़कियों को आगे आना अच्छा नहीं समझा जाता। कहीं भी मैं अगर डाउन होने लगती थी, मैं लड़कों के क्लब में जाकर ट्रेनिंग करती। मतलब घर में रहो, खाना बनाओ, वो भी एक ठीक है, हार नहीं माननी है और आगे इसी तरह करते रहना है। पढ़ाई को मैंने हमेशा से साथ साथ कंटिन्यू रखा हुआ है। बाइक चलाने भी आती है। अस्सलामुअलैकुम। मेहमान नज़रबान के साथ आपकी मेज़बान मैं हूँ सैयदा नताशा। आज हम पावर पंच एक ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं उन लोगों की जो ना सिर्फ ख्वाब देखते हैं बल्कि उसको हकीकत में बदलते भी हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की बाहिम्मत, बेखौफ और बाकमाल पहली फ़ीमेल बॉक्सर, नेशनल चैम्पियन मलाइका जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। कैसा महसूस कर रही हैं हमारे स्टूडियो में आके आप? फ़र्स्ट तो मैं आप सबका और नज़रबंद चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इज़्ज़त दी और मुझे अच्छा लग रहा है और ग्रेट सेटअप है, तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मलाइका, ये बताएं, हमारे मुआशरे में लड़कियों को नाजुक तस्वुर किया जाता है कि मतलब वो शादी करेंगी, किचन संभालेंगी। आप रिंग तक कैसे पहुंची और रिंग को कैसे संभाला आपने? ये एक लंबी स्टोरी है। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं व्हेन आई वाज 9 इयर्स ओल्ड मैंने बॉक्सिंग का आगाज़ किया। स्टार्ट में तो देखें, जो हमारा बैकवर्ड एरिया बलूचिस्तान, यहाँ पर तो वैसे ही फ़ीमेल्स डर की वजह से भी बाहर नहीं आती हैं, तो और ऊपर से बॉक्सिंग गेम है इतनी टफ़, तो इसमें मैं पहली खातून थी पाकिस्तान की, बलूचिस्तान की, यहाँ से जो बाहर आई थी। और घर में मतलब कि जो लड़कियों वाले शौक़ होते वो नहीं थे। शुरू से ही मुझे लड़कों वाले शौक़, मतलब जैसे स्पोर्ट्स खेलना और साइकिलिंग करना, बाहर जाना, ये सब पसंद था। तो जब मैंने बॉक्सिंग देखी तो, और जब मुझे ये पता चला कि इसमें कोई और लड़की है नहीं खेलने वाली, तो फिर मुझे बहुत मतलब कि वो हुआ कि मैं मतलब आगे आऊँगी तो मुझे देख के ही और लड़कियाँ आगे आएंगी, मतलब मैं पहला स्टेप लूँगी तो कोई और भी आएगी। तो मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट ली तो बॉयज़ के क्लब से स्टार्ट ली, वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वेरी गुड, वेरी नाइस, सो इम्प्रेसिव। तो आपको इस सफ़र में तनकीद का सामना तो करना पड़ा होगा, लोगों ने बोला होगा कि लड़की होकर बॉक्सिंग, तो उस पर आपका क्या रद्द अमल होता था? हमारे माशरे में ये चीज़ आम है, मतलब कि जब लड़की बाहर आती है और स्पेशली हमारे जो एरिया है, माशरा है, इसमें वैसे भी लड़कियों को आगे आना अच्छा नहीं समझा जाता। मुझे भी बहुत सारी बातें, नेगेटिव रिएक्शन, नेगेटिव कमेंट्स लोगों के सुनने को मिलते थे, बट मैंने उन सब को फेस किया, उन सब को स्ट्रगल को फेस किया। और सब स्पेशली मेरे पापा की सपोर्ट में ऐसा बहुत थी, तो कहीं भी मैं अगर डाउन होने लगती थी तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे और अप करते थे कि मतलब हार नहीं माननी है और आगे इसी तरह करते रहना है। तो तनकीद ये थी सबसे बड़ी कि मैं लड़कों के क्लब में जाकर ट्रेनिंग करती थी, तो इस चीज़ को लोग बहुत बुरा समझते थे, कहते कि लड़की है और बॉयज़ के क्लब में जाकर ट्रेनिंग कर रही है तो कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब घर में रहो, खाना बनाओ, वो भी एक ठीक है। लेकिन मैंने उन सबको फेस किया। और हम उनको ये बता सकते हैं कि लड़की सिर्फ खाना नहीं, हम बॉक्सिंग भी कर सकते हैं। हम भी लड़कों के शाना बशाना हो सकते हैं। बिल्कुल। तो फैमिली की तरफ से किसी ने आपको बोला हो कि नहीं, आप ये काम मत करें, आप आगे मत जाएं, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, किसी मतलब फैमिली में किसी ने आपको इस तरह रोका हो? बिल्कुल, बहुत ऐसे थे, क्योंकि फैमिली मेरे असल में ना स्पोर्ट्स में और स्पेशली बॉक्सिंग में मैं पहली हूँ अपनी फैमिली से। पूरे जो हमारा जितने भी पीछे बैकग्राउंड है उसमें मैं पहली लड़की हूँ जो बाहर आई हूँ और मतलब स्पोर्ट्समैन और बॉक्सिंग की फील्ड में। तो सब घर में कहते थे कि मतलब इस फील्ड को नहीं चूज़ करो, अपने लिए अच्छी नहीं है, किसी और फील्ड में चले जाओ, पढ़ाई के शोबे में या किसी दूसरी एक्टिविटी में, वो भी ठीक है, लेकिन ये फील्ड थोड़ी बेहतर नहीं है। लेकिन मैं कहती थी नहीं, मैंने यही करना है, तो कुछ अलग करना था। अलग करना है, मैं इसी में अपना नाम बनाऊंगी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खुश होते हैं जब मुझे देखते हैं, टीवी पर देखते हैं या किसी से सुनते हैं बाहर से, उनको बताते हैं कि ये हमारी घर की बच्ची है, तो उस टाइम बहुत प्राउड होता है मुझे। माशाल्लाह। तो ये जो तनकीद वगैरह को देखकर कभी ऐसा फील हुआ आपने कि बस मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना, ऐसा कभी फील हुआ? नहीं, वैसे तो बहुत होता था, क्योंकि जब मैं छोटी थी उस टाइम माइंड भी इतना मेरा मतलब मैच्योर नहीं था, तो जब किसी की तरफ से कोई नेगेटिव बात सुनती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था और कहती थी कि एक तो मैं मेहनत कर रही हूँ, ऊपर से सब मुझे ऐसे बोलते हैं। तो
उस टाइम मैं कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाती थी, लेकिन फिर एम मेरा यही था कि मैंने कुछ करना है। अगर अभी से डाउन हो गई तो फिर तो आगे नहीं जा सकती। बस वो सब फिर साथ साथ चलता रहा, लेकिन फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब इस लेवल पे पहुंचकर आप कैसा महसूस करती हैं? बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैंने मेहनत की, अपने पेरेंट्स का नाम, फैमिली का नाम, अपने सूबे का नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में भी पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करूँगी। और अब मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मुझे देख के और भी जो लड़कियाँ हैं वो इंस्पायर होती हैं, और उनको भी शौक़ होता है कि हम भी आगे आएँ और इस फील्ड में हम भी अपना नाम बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको देख के मेरा भी दिल कर रहा है। तो ये बताएं कि जब आप लड़कों के साथ ट्रेनिंग लेती थी, वहाँ पर आपने कुछ ऐसा फेस किया, नेगेटिव कमेंट्स वगैरह या कुछ इस टाइप का, या वो आपके साथ फ्रेंडली थे, वो आपको सपोर्ट करते थे? वहाँ पर जब मैंने स्टार्ट लिया, सैयदा मोहम्मद काकड़ हैं हमारे, उनके क्लब से मैंने स्टार्ट लिया था, तो वहाँ वो भी खुद बहुत सपोर्टिव हैं, और जो वहाँ पर कोचेस से ट्रेनिंग कराते थे वो भी बाबा को सब जानते थे, तो वो सब तो बहुत सपोर्ट करते थे। लेकिन जो वहाँ पर लड़के थे, जूनियर्स थे, ट्रेनिंग करने आते थे, वो सब मतलब बहुत अजीब नज़रों से देखते थे कि मतलब ये हमारे दरमियान क्या कर रही है लड़की। और फिर मेरे सामने तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मैं जानती हूँ कि सब बहुत बातें करते थे। बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी और अच्छी बात की कि मेरे बाबा जब मुझे वहाँ पर छोड़ने जाते थे, और जितनी देर मैं वहाँ पर ट्रेनिंग करती थी, 2 घंटे 3 घंटे, वो बाहर बैठे रहते थे और वापसी भी मुझे साथ लेके आते थे। तो इस वजह से मेरा हौसला बढ़ता था और मैं फिर किसी भी वजह से डिसहार्ट नहीं होती थी। वेरी गुड, सलाम है आपके बाबा को जिन्होंने पूरे सफ़र में आपको इतना सपोर्ट किया, आपको हिम्मत दी कि आप यहाँ तक पहुँच सके, और हम अपने बाबाओं की वजह से यहाँ पर हैं आज। बिल्कुल। अच्छा, आप बॉक्सिंग के साथ अपनी तालीम को और दीगर जिम्मेदारियों को कैसे लेके चलती हैं? मैं फ़र्स्ट टाइम कॉलेज जाती हूँ। अभी तो मेरे पेपर चल रहे हैं सेकेंड ईयर के, तो मेरी पढ़ाई को मैंने हमेशा से साथ साथ कंटिन्यू रखा हुआ है। कहीं थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है जब गेम्स आती हैं, लेकिन मैं उसको मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पढ़ाई भी हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसको भी साथ लेके चलना होता है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आगे पढ़ाई को भी जारी रखूँ और इसको भी कंप्लीट करूँ। और साथ मैं घर वगैरह के काम इतने कुछ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब फ्री होती हूँ तो मम्मा का हाथ बटा देती हूँ। और इसके साथ साथ मेरी एक्टिविटी ये भी है कि मुझे बाइक चलाने भी आती है और कार चलाने भी आती है। तो अगर कभी बाबा घर पे ना हो तो मैं खुद भी बाइक पे कहीं भी आ जा सकती हूँ, और कोई घर का कोई ज़रूरी सामान लाना हो तो वो भी ले आती हूँ। वेरी इम्प्रेसिव, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही हूँ आपसे। लाइक आई एम आपकी फ़ैन बन गई हूँ मैं। पहले थी आपकी फ़ैन आपकी बॉक्सिंग की, लेकिन अभी मैं आपकी पर्सनैलिटी की फ़ैन हो रही हूँ कि आप इतना कुछ लेके चलती है माशाल्लाह से। अच्छा, आपकी जो तरबियत होती है रूटीन में, आप इसकी एक्सरसाइज बॉक्सिंग की तो ज़ाहिर करनी पड़ती है, आप किस टाइम पे करती हैं? कोई आपने स्केड्यूल वगैरह बनाया हुआ है इसके लिए? मॉर्निंग टाइम पे मैं जिम जाती हूँ, वहाँ पर ट्रेनिंग करती हूँ। वैसे अर्ली इस तरह होता है कि मैं 1 घंटा ट्रेनिंग करती हूँ। जब कोई इवेंट करीब आता है तो फिर मैं ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड कर देती हूँ, मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे कर देती हूँ। और शाम में जो इवनिंग ट्रेनिंग होती है मेरी, वो भी डेली में 2 से ढाई घंटा कर लेती हूँ। लेकिन जब कोई गेम वगैरह नज़दीक आती है तो उसके लिए भी फिर थोड़ी सी हार्ड ट्रेनिंग कर देती हूँ, 2.5-3 घंटे, तो वो फिर मैनेज हो जाता है। अच्छा, आपने कभी बॉक्सिंग रिंग से बाहर किसी को पीटा? नहीं, बॉक्सिंग रिंग से बाहर मैं बहुत शरीफ हूँ। लड़ाई फटे नहीं करते। इवन कि मैं घर में ना बहन भाइयों से, छोटे बहन भाइयों से मार खाती हूँ। अच्छा, नहीं, आपको पता है अगर मेरा हाथ लग गया तो वो तो बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा, बॉक्सिंग के अलावा आपके क्या मशगले हैं? कुछ और करना पसंद है आपको या बस बॉक्सिंग? बॉक्सिंग तो मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, लाइफ है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे जो है साइकिलिंग का बहुत शौक़ है। मैं साइकिलिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, हाथ छोड़ के चला लेती हूँ, उसमें भी बॉक्सिंग करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ मुझे स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है। और म्यूज़िक वगैरह का शौक़ इतना नहीं है मुझे। बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने का शौक़ है कि कहीं माउंटेन पे जाऊँ, और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने का बहुत शौक। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है आपकी बहुत ज़्यादा। थैंक यू। अच्छा, आप नेशनल लेवल पे तो काफ़ी मुकाबले जीत चुकी हैं, क्या आप ओलंपिक्स में इंटरनेशनल लेवल पे जाने का ख्वाब देखती हैं आप? बिल्कुल। मैं जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तब से मेरा बहुत मेरी ख्वाहिश और मेरा एम है कि मैं ओलंपिक्स में जाऊँ और वहाँ से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस दूँ और वहाँ से भी गोल्ड मेडल जीत के आऊँ।
इंशाल्लाह आप ज़रूर जीतेंगी, मेरा दिल भी कहता है। और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपके जो हिम्मत है, जिस तरह से आप बचपन से लेकर अब तक चलती आ रही हैं, आप एक दिन ज़रूर इंटरनेशनल लेवल पर भी जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हमारे हुकूमती इदारे हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करें तो आप फीमेल जो यहाँ पे स्पोर्ट्स हैं उनको किस तरह आप प्रोटेक्ट करेंगी, या उसके लिए क्या करना चाहेंगी? कुछ सोचा है आपने ऐसा? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट मुझे एक अलग से सेपरेट क्लब बना के दे गर्ल्स का, क्योंकि अभी तक बलूचिस्तान में गर्ल्स के लिए अलहदा से क्लब नहीं है, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अगर हमें क्लब दिया जाए, फैसिलिटीज़ दी जाएँ, तो मैं कहती हूँ कि जो हमारी और भी फीमेल्स हैं जो करना चाहती हैं और जो शौक़ रखती हैं, वो ज़रूर आएंगी और वहाँ पर अपने जो टैलेंट है उसको निखारेंगी। और मैं ये कहती हूँ कि मैं भी वहाँ पर ट्रेनिंग करूँगी और मेरी भी ट्रेनिंग बेटर होगी, और वो भी आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अपना नाम ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपने किसी को कभी आइडियलाइज़ किया है, किसी को देखकर आपके दिल में ये आया हो कि मुझे भी बॉक्सर बनना है, उसकी तरह कोई आइडियल बॉक्सर है आपके? जी बिल्कुल, जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मोहम्मद अली किले, उनकी उस टाइम तक तो वो पुराने हो चुके थे, लेकिन उनकी फ़ाइट्स में देखती थी और वो हमारे बॉक्सिंग के किंग हैं, तो वो मेरे आइडियल हैं। और अब करेंटली जो हैं वो मोहम्मद वसीम हैं, और बाहर से जो बॉक्सर हैं जिनको मैं फ़ॉलो करती हूँ वो रायन गार्सिया हैं, ट्रिपल जी हैं, कैनेलो हैं और माइक टाइसन, इन सब को देखती रहती हूँ। तो मुझे भी यही ख्वाहिश है कि जैसे इन्होंने टाइटल जीते हैं तो मेरे पास भी ये टाइटल होने चाहिए और मैं भी पाकिस्तान के लिए ये टाइटल जीतूँ। इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। अच्छा, आपका जो गेटअप है वो मुझे बड़ा मज़े का लग रहा है, बिल्कुल कूल बॉय टाइप का आपने बनाया हुआ है। ये आपने अपनी मर्ज़ी से बनाया है, किसी ने सजेस्ट किया है आपको कि आप ऐसा लुक रखें अपना? नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही जो है ना लड़कों वाले शौक थे, जी, आपने बताया। बिल्कुल उस तरह। फिर जो मेरे ये बॉय कट था, ये भी मेरा अपना शौक था कि मैं छोटे बाल रखूं, और बाबा ने मेरा शौक पूरा किया। लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मेरे बाल बड़े हो जाएं, मैं बढ़ा भी रही हूँ, तो बस शौक था, लेकिन अब जो है ना मैं अपने बाल पूरा हो गया वो शौक। लेकिन आपको सूट कर रही है ये लुक, आपकी बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा, बताएं, बलूचिस्तान में ख़वातीन की खेलों में किस हद तक आज़ादी है, आप उसको किस तरह देखती हैं? बलूचिस्तान में पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब स्पोर्ट्स की तरफ फीमेल्स का रुझान हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट है, तो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं। तो इसी तरह अगर इवेंट्स वगैरह मिलते रहें और अच्छे लेवल पे मिलते रहें, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी फीमेल्स हैं, किसी न किसी में ऐसा टैलेंट छुपा होगा कि वो मतलब किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड में आके अपनी एक पहचान बना सकती हैं और अपने सूबे का नाम रोशन कर सकती हैं। अच्छा, बस बॉक्सिंग के तो बहुत सवाल है, आप पर्सनल पे आते हैं कि आपको अगर आप बॉक्सर नहीं होती तो आप क्या होती? कोई और ऐसा शौक वगैरह है आपका? मैं अगर बॉक्सर ना होती तो मैं स्पोर्ट्स की किसी फील्ड में होती, किसी और फील्ड में या साइकिलिंग में होती, या फिर मैं कह लें क्रिकेट में होती, क्योंकि क्रिकेट भी मैं बहुत अच्छी खेल लेती हूँ। वेरी नाइस, आप में तो बहुत सारे टैलेंट्स हैं। अच्छा, खाने में आपको क्या पसंद है? कौन सी डिश है जो आपको बहुत पसंद है? खाने में तो सबको पसंद होती है बिरयानी, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। और वेजिटेबल में मुझे भिंडी बहुत पसंद है, मैं भिंडी बहुत शौक से हमारी तो खाती हूँ। पसंद भी सेम है। किसी दिन मिलके बैठेंगे और खाएंगे इंशाल्लाह। मुझे भी बिरयानी और भिंडी बहुत पसंद है। अच्छा, ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एथलीट्स होते हैं, स्पोर्ट्स जो करते हैं, उनको उनसे रोका जाता है कि आपने ये नहीं खाना। फॉर एग्जाम्पल मैगी है, जंक फूड है, तो आपका दिल करता है खाने को? बिल्कुल, हमारी तो वेट कैटेगरी होती है ना, हमने अपना वेट मेंटेन रखना होता है, तो उसमें हमें सब चीज़ें अलाउ नहीं है। लेकिन कभी कभार बाबा थोड़ा सी छूट दे देते हैं कि खा लो, इंजॉय कर लो, लेकिन मैं खुद भी जो है ना इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये मेरे स्टेमिना के लिए भी ठीक नहीं है, और वैसे भी इनमें फ़ैट होता है, प्रोटीन वगैरह, एनर्जी इतनी नहीं होती। बिल्कुल, तो इनको जितना अवॉइड किया जाए एज अ स्पोर्ट्समैन, वो उतना अच्छा रहता है, उतना अच्छा रहता है। जी। अच्छा, बलूचिस्तान की जो लड़कियां हैं जो अभी आपको देखती हैं, आपसे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनके लिए आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगी कि वो क्या करें? अगर वो इस फील्ड में आना चाहती हैं तो उनको क्या करना होगा? मैं जो मुझे देखने वाली लड़कियां या जो मुझे फॉलो करती है, मैं उनसे यही कहूँगी कि देखें, ज़िंदगी में हर इंसान का अपना एक एम होता है। तो मैंने जैसे अपना एम पूरा किया है, ऐसे आप भी अगर अपना एम सेट करते हैं और उसको पूरे करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, तो जितने दिल से आप उसको करेंगे, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला आपको उसका अजर देंगे और उसमें आपको इज़्ज़त देंगे। थैंक यू मलाइका, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
वाकई मलाइका जाहिद ना सिर्फ एक फाइटर हैं बल्कि मशाल राह हैं उन लड़कियों के लिए जो ख्वाब देखती हैं। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ ख्वाब नहीं देखें बल्कि मलाइका की तरह उनको हकीकत में भी बदलें। और मेरी दुआ है कि मलाइका बहुत तरक्की करे। तो मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में ऐसे ही किसी एक रोशन सितारे के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नज़रबान मेहमान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।